साथियों नमस्कार, कैसे हैं? अगर आप साथी आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं और साइंस में ग्रेजुएशन है तो रेलवे ने एक अच्छी बहाली, जो भारत सरकार रेल मंत्रालय ने कहा था कि हम हर साल नियुक्ति करेंगे। लोको पायलट 9970 की फॉर्म भरी जा चुकी है। अब टेक्नीशियन की नई वैकेंसी की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अभी 6000 प्लस सीटों की बात हो रही है। ये सीटें लगभग 10,000 से अधिक होने वाले हैं। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया स्कोर प्लस के एक नए एपिसोड में। साथियों, टेक्नीशियन की 6000 प्लस सीटें की बात हो रही है। संपूर्ण जानकारी आप हमसे हमारे साथ प्राप्त करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि टेक्नीशियन कितने टाइप के वैकेंसी आने वाली हैं। टेक्नीशियन 1 आने वाली है कि टेक्नीशियन 3 आने वाली है, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सिलेबस है, क्या परफॉर्मा है, सारी कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए साथी, एक अभी नोटिस आया है। ये नोटिस आप सबको दिख रहा होगा साथी। इस नोटिस को थोड़ा सा हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे साथियों, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को सब चीज दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये न्यू दिल्ली से 10/6/2025 को नोटिस जारी हुआ। ये आपका भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का एक आपका लेटर है, जिसमें कह रहा है सब्जेक्ट है वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन टू नोटिफाई 2025, यानी 2025 के लिए टेक्नीशियन में क्या वैकेंसी कैसी रहने वाली है। और ये कह रहा है रेफरेंस रेलवे बोर्ड लेटर 2024 में ही 10/10/2024 को सरकार ने ऐसी बात कही थी और उसी के आधार पर यह जारी हो रहा है। इसमें देखिए बोला गया बहुत ज्यादा नहीं, अभी 51 कैटेगरी 2025 के वैकेंसी हैं और 6374, अभी जो बातें हो रही है 6374। लेकिन होता क्या है, इसमें कैटेगरी की संख्या बढ़ जाती है तो सीटें भी बढ़ती है साथियों। इसमें क्या क्या रहने वाले हैं, क्या नहीं रहने वाले हैं, ये सारे चीज की जानकारी लेंगे। तो अब हम लोग साथी चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है साथियों, 2 प्रकार की टेक्नीशियन की वैकेंसी पिछले बार भी आई थी और इस बार भी आएगी। टेक्नीशियन 1 है और टेक्नीशियन 3 है। 2 टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन 1 में डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वाले लोग जाएंगे, जो इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, और जो बीएससी कर रखा है वो लोग भी फॉर्म भरते हैं कुछ कुछ सीटों पर। टेक्नीशियन 3 में ओनली आईटीआई वाले लोग। आईटीआई वाले विद्यार्थी का सीट भी अधिक रहता है, सिलेबस भी डिप्लोमा वाले से कम पड़ना है। अगर आप लोको पायलट का पीटी की तैयारी कर लेंगे अच्छे से, तो टेक्नीशियन 3 की तैयारी आपका लगभग हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है क्योंकि लोको पायलट में 3 एग्जाम है, टेक्नीशियन में 1 एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना हो। अब आते हैं आगे, ये 10/6/2025 का लेटर है साथियों। क्या पढ़ना है, देखिए हमारे पास टेक्नीशियन 1 की बात अभी कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि डिप्लोमा और बीएससी वाले लोग फॉर्म भरेंगे। इसमें अगर बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स आपका 20 रहेगा और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 रहेगा। कुल क्वेश्चन 100 रहेंगे। और इसमें कहा गया 90 मिनट का यानी 1.5 घंटा का ड्यूरेशन आपको मिलेगा एग्जाम के लिए, और 2 घंटा मिलता है जो बच्चे विकलांग कोटा से आते हैं उनको। भाई तो आपको तो जनरली सोचना है कि 1.5 घंटा समय मिलेगा। अब उसके बाद यदि बात करेंगे तो ये सब सिलेबस है कि भाई अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है। ये सारे आपको इस तरह के सिलेबस है। हम थोड़ा पैटर्न पर चर्चा कर ले भाई। इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो टेक्नीशियन 3 पर आइए, जो सिर्फ आईटीआई के बच्चे भर सकते हैं। इसका क्या है, मैथ्स आपको 25 पूछेंगे, रीजनिंग आपको 25, साइंस आपको 40 और अवेयरनेस आपको 10, यानी इधर 50 हो गया,
साइंस और जीके मिलाकर, इधर आपका 50 हो गया भाई, यानी 100 का आपका रहेगा। इसमें भी 90 मिनट मिलेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो बच्चे विकलांग कोटा से आते हैं। तो यही आपका मेन रूप से परफॉर्मा। अब देखो क्या है, लगभग एग्जाम में मैथ की तैयारी करते हैं, रीजनिंग की तैयारी करते हैं, अवेयरनेस की, खाली साइंस को हथियार बना लेना है, साइंस को हथियार बनाना है। अगर हम लोग इसकी बात करें टेक्नीशियन 1 में, तो भाई अवेयरनेस तो आप पढ़ते ही हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को हथियार बनाना है। जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उनको कंप्यूटर और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को हथियार बनाना है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट सब परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे आईटीआई वाले, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, उनके लिए टेक्नीशियन 3 है। और इसमें कुछ इस प्रकार सिलेबस है, इसमें आपको बस ये साइंस के लिए बेहतर बनाइए, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, ये बात दिमाग में रखना है। सिंगल एग्जाम है, नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है साथियों, सर हम आप लोगों के लिए क्या, इसमें भी कुछ सिलेबस इस तरह से दिया गया है साथी, ठीक है, लेकिन हम सिलेबस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अगर आप टेक्नीशियन 1 की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपने डिप्लोमा किया है या बीएससी किया है, तो आपके लिए हम लोग एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का आपको कोर्स दे रहे हैं साथियों, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जो सिलेबस होता है। इसका बैच का नाम है योद्धा बैच, आपको स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सागर बैच है टेक्नीशियन 3, जो बच्चे ओनली आईटीआई हैं, सिर्फ आईटीआई, उनके लिए साइंस के लिए बहुत ही शानदार कोर्स लाया गया है। आरआरबी टेक, इसमें आपको वीडियो लेक्चर, बोर्ड पीडीएफ, ई बुक्स भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, यही आपको किताबें हैं जो कि ई बुक्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सिलेबस को समझना अति आवश्यक था, कैसा आपको सिलेबस रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, इस सब पर। तो आप लोगों को, अगर आप आईटीआई है तो साइंस को हथियार बनाइए, साइंस के बिना कुछ नहीं होगा। 40 नंबर का साइंस अकेले है 100 नंबर में। और यदि आप डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है साइंस में, तो आपके लिए टेक्नीशियन 1 है, और आपको हथियार बनाना है कंप्यूटर और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को। तो साथी ये सीटें जो अभी आपको कुछ दिख रहा है, तो इस सीट आपको बढ़ने की चांसेस हैं, जैसा लोगों का मानना है। टेक्नीशियन 1 में डिप्लोमा और बीएससी वाले हैं, टेक्नीशियन 3 में सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे हैं। ये अभी जो है, अभी दिखाया जा रहा है कि 6374 है, लेकिन ये सीटें बढ़ेगी। आप लोग एडवर्टाइजमेंट का वेट करिए और अपनी तैयारी को अभी से ही चालू कर दीजिए। तैयारी करके रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए, आप सभी का क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथियों। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई जानने वाले में टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।